नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। सबसे पहले हमारे चैनल की आप सभी से अपील है कि आप सभी डेंगू मलेरिया से अपना बचाव करें। अपने घर के पास गंदगी जमा ना होने दें, साथ ही जहां पर जल भराव है वहां पर दवा का छिड़काव जरूर करवाएं। अपने घरों में भी पानी का जमाव इकट्ठा ना करें। कूलर और मटकों का पानी भी लगातार बदलते रहें। अगर आपको किसी भी तरह की बुखार जैसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नज़र डालते हैं इस वक्त की खबर पर। फूलन देवी के गांव शेखपुर गुड़ा पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। सपा बसपा पर बोला हमला, कहा सीबीआई से कराएंगे फूलन देवी हत्या की जांच। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री से मिलकर जांच कराने की कही बात। फूलन देवी को बताया निषाद समाज का मसीहा, बोले अत्याचार होने के कारण उठाया था हथियार। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद दस्यू सुंदरी पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव जालौन के शेखपुर गुड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए विपक्षी पार्टी सपा व बसपा पर जोरदार हमला बोला। साथ ही कहा कि सपा की सरकार में फूलन देवी की हत्या हुई थी, लेकिन फूलन देवी की हत्या की जांच समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं कराई गई। लेकिन वह अब इस हत्याकांड की जांच गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद कराएंगे, जिससे फूलन देवी को इंसाफ मिल सके। प्रतिमा का अनावरण और माल्यार्पण करने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यदि उन्हें न्याय मिलता तो वह हथियार उठाने पर मजबूर न होती। उन्हें अधिकारियों द्वारा न्याय नहीं दिया गया, जिस कारण उन्होंने हथियार उठाए। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की सीबीआई जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर करेंगे। साथ ही वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराएंगे जिन्होंने फूलन देवी के साथ अन्याय किया था। यदि उनमें अधिकारी जीवित होंगे तो उन्हें भी सजा कराई जाएगी। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा निषादों का केवल उपयोग किया गया, उन्हें न्याय नहीं दिया गया। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, निषाद समाज का उपयोग करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा की दो बार सरकार थी और फूलन देवी सांसद भी रही और सपा सरकार में ही उनकी हत्या हुई, लेकिन इस हत्या के मामले की सपा सरकार द्वारा सीबीआई जांच नहीं कराई गई, ना ही उन्हें किसी प्रकार का न्याय मिल सका। इसलिए वह फूलन देवी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करेंगे। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि फूलन देवी की प्रॉपर्टी का लेखा जोखा कैलाश चौरसिया के पास है, जबकि फूलन देवी की प्रॉपर्टी उनकी मां को मिलनी चाहिए, जो इस समय दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इसलिए वह प्रयास करेंगे कि उनकी मां को फूलन देवी की प्रॉपर्टी मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि सपा की उन्होंने 2 बार सरकार बनाई, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। वहीं बसपा पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि बसपा ने भी निषादों का स्लैब राजनीति के लिए प्रयोग किया, लेकिन निषादों को कभी भी कोई भी हक नहीं दिया। बीजेपी में निषादों को सम्मान मिल रहा है और बीजेपी द्वारा उन्हें सम्मानित सहित सीटें भी दी जा रही हैं। आगामी विधानसभा की तैयारी को लेकर उत्तर प्रदेश की आपकी क्या तैयारी है पार्टी की और किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? मेरे समाज की एक वीरांगना फूलन देवी थी, जिन्होंने एक लोगों को एक इतिहास दिया, एक उन्होंने सिस्टम दिया कि कैसे समाज के साथ खड़ा हुआ जाता, कैसे आंदोलन किया, कैसे बदला लिया जाता, कैसे अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जाता। यहाँ फूलन देवी के इस उनके घर पर जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, पूरी दुनिया में एक महिलाओं के नाम से एक रोशनी किया और वो मेरे केवल निषाद बिरादरी के नाम से नहीं, पूरी दुनिया में महिलाओं की एक आइकान है। तो उनके यहाँ जहाँ जन्म लिया और जन्म लेने के बाद इस धरती पर हम लोग नमन करने आए हैं और कसम खाने आए हैं कि फूलन देवी जी ने ये सिखाया कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जा। उस समय जो अधिकारी कर्मचारी उन्हें न्याय दिए होते तो शायद हथियार नहीं उठाना पड़ता। असली में अपराधी तो वो अधिकारी कर्मचारी, उनका जांच कराऊंगा और ऐसे अधिकारी कर्मचारी अगर जिंदा होंगे उन्हें जेल भेजवाऊंगा कि ऐसे अन्याय के खिलाफ अगर वो लड़ने गई तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए था। आज के दिन में वो सांसद बनी, समाजवादी पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, लेकिन अचानक उनकी गोली मारकर हत्या हो गई। उसकी एक बार सीबीआई जांच के लिए मुलायम सिंह को बोलना चाहिए था और नहीं उनकी प्रॉपर्टी जो कैलाश चौरसिया मंत्री भी रहे मिर्जापुर के, वो उनकी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा कर रहे थे। उसके बाद सरकार इनकी थी, तो मैं कह रहा हूँ उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत उनकी माँ को मिलना चाहिए ना।
आज के दिन उनकी माँ किस तरीके से दर दर की ठोकर खा रही है, कैसे यहाँ देख लीजिए अंदर का, ये तो हमारे लोगों ने चंदा बना के। तो आज के दिन में अगर बहन फूलन देवी ने 2 बार सरकार बनाई समाजवादी पार्टी की, तो इस गांव को आदर्श गांव घोषित करना चाहिए था, क्योंकि उनके वजह से 2 बार सरकारें बनी थी और इस तरीके का। तो हम लोग आज के दिन में आए हैं, उनकी माँ से आशीर्वाद लेंगे और इस बात का इनको भरोसा दिलाएंगे कि अभी हम शीर्ष नेतृत्व दिल्ली नड्डा साहब से, अमित शाह जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ से मांग करेंगे कि जो हत्यारे उनकी CBI जांच होनी चाहिए, जो इनकी प्रॉपर्टी कब्जा किए उन्हें जेल होना चाहिए और इनकी जो विरासत उनकी माँ को मिलना चाहिए। चुनाव आपके पहले बीजेपी आलाकमान से मिले हैं, वहाँ पर आपने पार्टी के अध्यक्ष से भी बात की है और कहा है जो निषाद पार्टी की नाव में सवार होगा उसकी नैया पार होगी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से ये 18% आबादी है। कभी भगवान राम को पार उतारा था, अपनी सेना से श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था और राम की कैबिनेट में जब निषाद राज थे तब राम राज आया था। तो आज के दिन में ये सत्ता जो है, जब निषाद राज लोग जाएंगे अपने वोट से, अपनी पार्टी निषाद राज का झंडा जब लखनऊ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में अमन चमन आएगा। 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, 403 विधानसभाओं में 10,000, 15,000, 20,000 हैं, लेकिन 160 सीटें जहां 50,000, 60,000 हैं, 70 सीटें ऐसी हैं जो 1-1 लाख के आसपास है। आज के दिन में हम लोग 2022 में इनके कुछ आरक्षण के मामले हैं। ये नदी जो जमुना के किनारे हम खड़े हैं, कभी इसी नदियों में अंग्रेजों को हमारे लोगों ने डुबो के मारा था, अंग्रेजों ने काला कानून बनाकर हमें उजाड़ा था। आप उजाड़ बसाने के लिए अंथा समय अंगार कमेटी 1949-50 बनी थी, जिसको पिछली सरकारों ने कबाड़खाने में डाल दिया, कूड़े में डाल दिया। जब हमारे लोगों को पता चला तो कांग्रेस को भी कूड़े में डाल दिया। पता चला सपा बसपा भी कांग्रेस की सरकार 30 साल से चला रही थी, उनको भी कूड़े में डाल दिया। कम से कम इस देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां हैं, ये मछुआरे 578 हैं, इन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। संविधान में लिखा कि राष्ट्रपति ने लिख रखा कि केवट मल्ला मझवार है, लेकिन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। 1961 में हम 70 लाख थे, हमारी गिनती घटा के। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।